हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का। ये हमारा सेट नंबर 1 है क्लास 10th का मैथ का, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी के लिए। उसका लिए हर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि एकदम क्वेश्चन जितना भी लेकर आए हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 100 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, 120 को फैक्टर करना है। भैया 60 बार में आएगा, भैया कितना बार में आएगा 30 बार में, भैया कितना बार में आएगा तो 2 15 बार में आएगा, फिर 3 5 15। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया, 2 के बाद आएगा 3 बार और 3 गुना 5, मतलब हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन जो देखिएगा 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px में y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। तो ग्राफ में बहुपद में px में शून्यकों की संख्या बताइए। ये भी आपका एग्जाम में पक्का फिक्स आना ही वाला है। तो एक सच में देखिए वो यहाँ कट हो रहा और एक ठो यहाँ पे कट हो रहा है, तो 2 बिंदु पे कट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मार के निकल जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। भैया द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में आया तो द्विघात समीकरण हुआ, और नहीं आया तो नहीं हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 4 गो ऑप्शन है तो हम लोग एक एक करके चेक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x प्लस 1 है और होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 2 है x माइनस 3। तो चलिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर होता है आखिर में क्या है भाई, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ई बंदा को a मान लेंगे और ई बंदा को b मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फार्मूला की ओर स्टार्ट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद प्लस 2ab, 2 का 2, a को क्या माने x माने और b को क्या माने 1 माने। ये वाला भैया जैसे का तैसे उतार दीजिएगा, कर में कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर में आपका हम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। 2 को 1 से करिएगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को 3 से करिएगा तो 2 3 6, लेकिन माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया भैया। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 प्लस 2x का 2x। अब यहाँ देखिए ये सबको बदलिए, जो 2x जो प्लस में है तो क्या आएगा माइनस में 2x हो जाएगा, अब माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा इधर, अब बराबर 0। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। एगो देखिए 2x प्लस में और एगो 2x माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो गया कट गया। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है 1 और 6 7, तो प्लस 7 बराबर 0। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया ना, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे भैया ये द्विघात बहुपद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है साइन 18 डिवाइड बाई कोस 72 का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% गिरने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए साइन को चेंज मत करिएगा भैया, साइन को रहने दीजिए। कोस को चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा कोस होगा कोस 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या होगा, 90 में से कितना घटाएंगे 72 आएगा, तो बोलेंगे 18 घटा दीजिए, 72 आ जाएगा। तो साइन 18 का भैया साइन 18 रख दीजिए यहाँ पे। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भैया, साइन थीटा। थीटा का मान कितना 18, तो साइन 18 भैया देखिएगा और एक आंसर दे दीजिएगा। आप तो बिना बनाए भी आंसर दे दीजिएगा। यदि ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो एक आंसर हमेशा क्या होता है, एक होता है, हमेशा आंसर क्या होता है, एक होता है। लेकिन यहाँ एक तो कोई ऑप्शनों में है ही नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, एक ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डबल डबल 2 2 दे दिया तो मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा जो सी बोलिए, सी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2, इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यही वाला क्वेश्चन में देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन रहता है साइन 18 माइनस कोस 72। हम आपको भैया तुरंत बोलते कि एक आंसर जो है ना, एक आंसर जो है 0 आ जाता है, क्योंकि आपको पता है माइनस में तो 0 आंसर आ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 3 1 -3 -3 सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर भैया मतलब डी निकालना है। डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। ना पहला वाला a1 होता है, दूसरा वाला a2 होता है। 1 में से 3 घटाएंगे तो भैया जी 2 माइनस होगा ना, तो 2 माइनस 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। भैया
कोई आर त्रिज्या है यहाँ पर, तो भैया वृत्त का परिमाप मतलब ये वाला जो बाउंड्री है ना, वृत्त का परिमाप निकालना। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई होता है। ऑप्शन नंबर भैया सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। जो सभी वृत्त क्या होते हैं, तो भैया जितना भी वृत्त है ना क्या होता है, तो समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा, तो चलिए हम लोग 12, 15, 21 का एलसीएम हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं एलसीएम। चलिए ना ले लेते हैं। 2 छक 12 और 15 कटेगा, नहीं कटेगा, 21 कटेगा नहीं कटेगा। 2 से तो नहीं ले सकते हैं, 3 से लेना होगा। 3 सती 21, 3 पचे 15 और 3 सती 21। अरे रे 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 रे, 3 चक 12 ना होगा। 3 चक 12, 3 पचे 15, 3 सती 21 और 4 है, 5 है, 7 है। किसी से कटेगा भैया, किसी से नहीं कटेगा, तो यही एक एलसीएम हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो 3 चक 12, 12 पचे 60, 60 को 7 से करिएगा तो भैया जी 420 आंसर हो जाएगा। 420 कहाँ है ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसको शून्यकों का योग दिया है 1 दिया है, गुणनफल भी 1 है। तो भैया द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला आपको देखना है। तो द्विघात जो बहुपद है भैया उसका फार्मूला बहुत इजी होता है। क्या होता है फार्मूला, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। चलिए, तो उसमें x² का x² लिखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो 1 है तो 1 और x है तो x होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या 1 है, तो भैया x² माइनस 1x प्लस 1 कहाँ पे है ऑप्शन, तो हम लोग बोलेंगे x² माइनस x प्लस 1 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। t² माइनस 15 निम्न में से शून्यकों की संख्या। देखिए t² माइनस 15 है, तो इसके बराबर हम लोग क्या शून्य निकालना है, तो 0 लिखेंगे। तो t² बराबर क्या हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 15 एक बार भैया प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा। तो एक बार t बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा और एक बराबर t बराबर अंडर रूट माइनस 15 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन होगा। देखिए ना ऑप्शन कहाँ पे है, तो प्लस माइनस में। तो हम देखिए भैया जी प्लस माइनस में करने ऑप्शन है, तो प्लस माइनस में यहाँ पर प्लस माइनस बोलिए या माइनस प्लस बोलिए, बतावा तो बराबर है ना। आगे देखिए, द्विघाती सूत्र इनमें से कौन सा है, तो द्विघाती सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पर डी तो कहीं दिले नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी को हम लोग क्या लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे b² माइनस 4ac। डी लिखिए या b² माइनस 4ac लिखिए, बताओ बराबर 2 है। तो ये वाला ऑप्शन हुआ, देखिए कहाँ पे ऑप्शन हुआ है, तो वही मार देंगे। तो चलिए देखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, तो b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए के में तो पहला है, तो मार देंगे। क्योंकि यहाँ पर माइनस भी होता है, लेकिन इसमें भी देखिए सेम दिया है, लेकिन इसमें माइनस भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 2a नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, अब 12 नंबर क्या बोल रहा है, यदि d बराबर 0 है तो इसमें मूल क्या होगा, तो भैया हम लोग को पता है यदि d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होता है और समान होता है। तो वास्तविक और समान कहाँ है, समान बोलिएगा या बराबर बोलिएगा, बतावा तो बराबर है। आगे देखें, यदि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कौन सा त्रिभुज में लगता है भैया जी, समकोण त्रिभुज में लगता है। कर्ण का वर्ग और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कौन सा त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा, तो फार्मूला क्या पढ़े थे, ab की दूरी, ab की दूरी ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं लगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए स्क्वायर ये भी हम लोग आंसर इसको नहीं बोलिए तो अच्छा रहेगा। देखिए हमारा राइट आंसर जो ए बी का जो दूरी है ये इसका फार्मूला। देखिए यहाँ पर फार्मूला में कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो इसलिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फार्मूला होता है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको इसका ओरिजिनल फार्मूला, देखिए सब जगह थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर देखिए इसमें सब चीज़ दिया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर होना चाहिए तो माइनस कर दिया है। तो चलिए मान के चलते यही वाला ऑप्शन और सही मार देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इसमें बहुत सारा मिसप्रिंट है, लेकिन आप क्या करिएगा, अच्छा से याद रखिएगा फार्मूला। समझे, फार्मूला आपको याद रहेगा तो टक टक मार दीजिएगा। इसमें देखिए सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती है, तो हम लोग मान के चलते हैं यही वाला हमको सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस रहता है तो यही आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, और देखिए साइन 30 का मान क्या होगा, तो भैया साइन 30 का मान 1/2 होगा। चलिए मार के निकलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया जी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कोस थीटा होता है। क्या होता है आपका कोस थीटा होता है। ये भुजा वाला घन का आयतन क्या होगा भैया जी, भुजा का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो कुछ ना करिएगा 10 प्लस 25 करिएगा, अब भागा 2 कर दीजिएगा तो क्या होगा 35/2 होगा, तो 17.5 इसका आंसर हो जाएगा। 17.5 ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। 2/3 है भैया जी, 2/3 है, तो इसको यदि हम लोग भागा करेंगे 3 से तो 0.036 का 18 और 0.66 आएगा, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब ये प्रायिकता का वैल्यू हो सकता है, होगा ही होगा। हमने याद रखिए प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है और 1 के बीच, इसी दोनों के बीच में आएगा, तो ये तो 0.66 आ गया, इसका 0.66 आ गया, तो ये वाला तो होगा ही होगा प्रायिकता का मान। अब देखिए 1.5 इसका 10 हटाएगा तो क्या होगा आपको 10 होगा, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ क्या होगा, इसका काटिएगा तो डेढ़ आ जाएगा। 1.5 तो आपको पता है जो प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता है, तो इसका मतलब कौन सा घटना नहीं हो सकता, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब बोलिएगा परसेंटेज वाला, तो चलिए परसेंटेज वाला सिखा देते हैं। 15% है तो 15/100 होगा, एक काटिएगा तो क्या होगा 2 जीरो तो 0.15 होगा, तो ये तो भैया 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, 0.7 भी आ रहा है 0 और 1 के बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा अद्वितीय कहलाता है। ये 22 में √2 क्या है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हो क्या होगा भैया जी, तो क्या होगा और a1/a2 और a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो क्या होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा तो हम लोग इसको अद्वितीय भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर अद्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ax² bx + c = 0 है तो क्या होगा, तो भैया ax² bx c + 0 मतलब क्या होगा d = 0। 0 यहाँ पर d का मान क्या है b² - 4ac, b² - 4ac कहाँ पर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए ax² bx + c ये क्या है, तो भैया ax² bx + c बराबर यदि 0 रहता तो ये क्या होता द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन बराबर 0 तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ सिर्फ ax² bx + c है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यदि b² - 4ac = 0 है तो 0 है तो क्या होगा वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, भैया 0 है तो मूल तो वास्तविक होबे करेगा, काल्पनिक थोड़ी होता है। आगे देखिए यदि किसी संख्या की ऐसी सूची इसमें प्रत्येक पर सार्वंतर समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका tan 90 - थीटा क्या होता है, तो याद रखिएगा tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है। और किसी घटना की प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।